केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट से 300 किलोमीटर दूर कोजीकट्टू विलेज में सुदर्शन पिल्लई की फैमिली रहा करती थी। सुदर्शन पेशे से एक कारपेंटर थे, जो कि बचपन से ही उस गांव में रह रहे थे। 5 जनवरी की सुबह रोज की तरह सुदर्शन लकड़ियां लेकर अपने घर आ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें अपने घर के पीछे झाड़ियों में कुछ अजीब दिखाई दिया। वो जैसे ही थोड़ा पास गए, उन्हें बहुत ही बुरी स्मेल आने लगी। इनिशियली सुदर्शन को ऐसा लगा कि ये किसी जानवर के बच्चे की डेड बॉडी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने झाड़ियां हटाकर देखा, उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वो जिसे अब तक एनिमल की बॉडी समझ रहे थे, वो एक्चुअली में एनिमल बॉडी थी ही नहीं, बल्कि वो थी एक न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी की डेड बॉडी। ये खबर बाहर आते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। आखिर ये बच्चा किसका था और किसने इसे मारकर इन झाड़ियों में फेंका? इस केस में बने रहिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अनरावल द बिजार केस ऑफ विष्णु एंड रेशमा। विष्णु अपनी मदर के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो एक काऊ फार्म भी संभाला करता था। इसी सेम गांव में सुदर्शन पिल्लई अपनी वाइफ और अपनी बेटी रेशमा के साथ रहा करते थे। विष्णु 21 साल का था जब वो पहली बार 10th क्लास में पढ़ रही रेशमा से मिला, जिसके बाद दे बोथ स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। विष्णु अपना ITI का कोर्स पूरा होने के बाद जॉब करने लगा। ऑन दी अदर हैंड, रेशमा ने 12th के बाद टेलरिंग का काम सीखा, जिसके कुछ साल बाद ही उन्होंने 2016 में अपने पेरेंट्स की सहमति से शादी कर ली। इन दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, और इसी बीच इनकी एक प्यारी सी बेटी भी हुई, जिसको विष्णु और रेशमा और इवन उनकी फैमिली भी बहुत प्यार करती थी। बीइंग कमिंग फ्रॉम पॉवर्टी, विष्णु ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ और उसकी बच्ची लाइफ में वो सब देखे, जिसकी वजह से वो दिन रात अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए मेहनत करता था। इसी मेहनत के चलते विष्णु को इंडिया से बाहर अबू धाबी में जॉब मिल गई थी, जिसके बाद विष्णु और रेशमा दोनों की फैमिली बहुत खुश थी। आफ्टर ऑल पहली बार उनकी फैमिली से कोई आउट ऑफ इंडिया जा रहा था। लेकिन अबू धाबी के लिए निकलने से कुछ महीनों पहले ही विष्णु और रेशमा के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिसकी वजह थी रेशमा का बहुत ज्यादा फेसबुक यूज करना। विष्णु ने कई बार रेशमा को आनंदू नाम के लड़के से चैट करते हुए देखा था, जिसके बाद गुस्से में आकर विष्णु ने रेशमा का फोन और सिम दोनों तोड़ दिए। लेकिन अबू धाबी के लिए निकलने से कुछ दिन पहले ही उसने रेशमा को एक नया फोन ला कर दिया और पुरानी सारी बात भूल जाने को कहा। कुछ दिन बाद ही विष्णु अपनी जॉब के लिए निकल गया और सब कुछ फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो गया। लेकिन 2021 में कोविड की वजह से विष्णु की जॉब पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा, जिसके बाद वो इंडिया वापस आ गया और अपनी मदर और बेटी के साथ रेशमा की फैमिली के साथ रहने लगा। इसी सेम गांव में आर्या और ग्रीष्मा रहा करते थे, जो कि विष्णु के क्लोज रिलेटिव्स थे, और उसके साथ ही रेशमा के स्कूल फ्रेंड्स भी थे। रेशमा और विष्णु की शादी के बाद इन सबका बॉन्ड आपस में और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। आर्या वॉज मैरिड और उसका 5 साल का बच्चा भी था। ऑन दी अदर हैंड, ग्रीष्मा वॉज अ BBA स्टूडेंट। ये चारों अक्सर फैमिली फंक्शंस में मिला करते थे और साथ मिलकर खूब हंसी मजाक किया करते थे। नाउ मैंने आपको आर्या और ग्रीष्मा के बारे में क्यों बताया, ये आपको केस में आगे पता चलेगा। कमिंग बैक टू रेशमा's फैमिली, रेशमा के फादर सुदर्शन 5 जनवरी को रोज की तरह लकड़ियां लेकर घर आ रहे थे कि तभी उन्हें अपने घर के पीछे झाड़ियों में एक न्यू बॉर्न बेबी की डेड बॉडी मिली, जिसके बाद विष्णु और सुदर्शन उस बच्चे की बॉडी को लेकर तिरुवनंतपुरम के श्री अवितोम थिरुनल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि इस बच्चे के डिलीवरी को हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने तुरंत केरला पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस उस एरिया में पहुंची जहां पर उस बच्चे की बॉडी मिली थी। पुलिस ने आसपास के सभी घरों से पूछताछ की और इवन मीडिया ने भी रेशमा और सभी फैमिलीज का इंटरव्यू लिया। पुलिस ने 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आने वाले सभी घरों को चेक किया और पता किया कि क्या किसी घर से अभी हाल ही में पैदा हुआ कोई बच्चा गायब हुआ है या नहीं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि कोई भी मदर ऐसा दावा करते हुए सामने नहीं आई। फरवरी 2021 में विष्णु फिर से अपने काम की वजह से अबू धाबी के लिए निकल जाता है, लेकिन इस केस के रिगार्डिंग पूछताछ के लिए पुलिस बार बार उसे फोन करती थी, जिससे तंग आकर विष्णु ने पुलिस को DNA टेस्ट करने की सलाह दी। कुछ दिन बाद ही पुलिस ने घर घर जाकर ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए, जिसकी रिपोर्ट हमें 22 जून 2021 को देखने को मिली, और DNA रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो सुनकर सबके होश उड़ गए। अकॉर्डिंग टू DNA रिपोर्ट, ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि रेशमा का ही था, और रेशमा ने ही उसे मारकर इन झाड़ियों में फेंका था।
ये सुनकर विष्णु और इवन रेशमा की फैमिली को भी शॉक लगा, क्योंकि किसी को भी रेशमा की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे था? अभी कुछ महीनों पहले ही तो रेशमा ने मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिया था, जहां उसने बोला था कि उसके फादर को एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। इस बात को भी अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड रख दें और सोचें कि अगर रेशमा प्रेग्नेंट थी तो उसकी फैमिली और इवन आसपास के लोगों को भी उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर ये बात पता कैसे नहीं चली? इन सारे सवालों का जवाब अब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था, और वो थी खुद रेशमा। रेशमा को पुलिस ने 22 जून को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उसकी अरेस्ट की न्यूज़ सुनकर विष्णु भी इंडिया वापस आ गया। इंटेरोगेशन के दौरान रेशमा ने सबको चौंका देने वाले खुलासे किए। शी सेड कि वो फेसबुक पर आनंदू नाम के लड़के से बात कर रही थी और उसने आनंदू के साथ भागने का प्लान भी बनाया था। एंड अकॉर्डिंग टू रेशमा, अगर ये बच्चा जिंदा रहता तो उसका ये प्लान पूरा नहीं हो पाता। जिसके बाद रेशमा ने डिसाइड किया कि वो पैदा होते ही इस बच्चे को गिरा देगी और आनंदू के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करेगी। अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए रेशमा ने लूज कपड़े और टाइट बेल्ट्स पहनना शुरू कर दिया था, और उसके बाद जो हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। ये सारी बातें रिवील होने के बाद अभी भी पुलिस को एक डाउट था। रेशमा ने जिस लड़के आनंदू का जिक्र किया था, ना तो उसकी कोई फोटो मिली और ना ही रेशमा कभी उससे पर्सनली मिली थी। सो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पता चला कि रेशमा का पुराना फोन आर्या यूज कर रही थी। तो और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पुलिस ने आर्या को 2 दिन बाद उस फोन को लेकर पुलिस स्टेशन आने को कहा, लेकिन आर्या पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची। जिसके बाद पुलिस ही आर्या के घर के लिए रवाना हो गई। जितनी देर में पुलिस आर्या के घर पहुंच पाती, उसी बीच एक और न्यूज सामने आई कि पास की इथिकारा रिवर में 2 और औरतों की लाश मिली है। बाद में वेरीफाई करने पे पता चला कि ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि आर्या और ग्रीष्मा की ही थी। ये केस अब और उलझ चुका था। कुछ महीनों पहले ही एक बच्चे की लाश मिली और अब सेम फैमिली की 2 और औरतों की लाशें मिली। पुलिस को पास की ही एक दुकान में सीसीटीवी लगे हुए नजर आए, जिसके बाद जब उन्होंने रिकॉर्डिंग्स चेक की, उन्होंने देखा कि आर्या और ग्रीष्मा खुद नदी की तरफ जा रहे थे। डेट मीन्स इट वॉज अ क्लियर सुसाइड। इन्वेस्टिगेटर्स बिना देरी किए आर्या के घर पहुंचे, जहां उन्हें आर्या और ग्रीष्मा का लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि हम नहीं चाहते कि रेशमा के बच्चे की मौत का इल्जाम हमारे सर पर आए, इसीलिए हम अपनी जान देने जा रहे हैं। ये नोट पढ़ने के बाद पुलिस ने बच्चे की मौत और इस सुसाइड को लिंक करके सबूत तलाशने शुरू कर दिए। इसी बीच उन्हें एक ऐसा गवाह मिला जिसने पूरी तरह इस केस को पलट कर रख दिया। ये गवाह था ग्रीष्मा के कॉलेज का दोस्त, जिसने पुलिस को बताया कि आर्या और ग्रीष्मा दोनों ही काफी लंबे समय से रेशमा के साथ प्रैंक कर रहे थे। इन दोनों ने एक फेक फेसबुक आईडी बनाई हुई थी, जिससे ये आनंदू बन के रेशमा से बात किया करते थे। डेट मीन्स रेशमा ने जिस आनंदू के साथ भागने का प्लान बनाया था और जिसके लिए उसने अपने बच्चे तक को मार दिया, वो आनंदू रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब रेशमा ने अपने बच्चे को मार दिया और ये खबर आर्या और ग्रीष्मा तक पहुंची, वो दोनों बहुत डर गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि रेशमा प्रेग्नेंट है और उनका मजाक इस हद तक बढ़ जाएगा। सिर्फ एक फेक फेसबुक आईडी की वजह से इस फैमिली के 3 लोगों की मौत हो गई। एंड अकॉर्डिंग टू विष्णु, अगर रेशमा उसे इस बच्चे के बारे में बता देती तो शायद उनका बच्चा आज जिंदा होता। एनीवेज, आफ्टर ऑल दी चार्जेस, रेशमा को तिरुवनंतपुरम की वुमेन्स जेल में भेज दिया गया, जहां पर वो आज भी अपनी सजा काट रही है। और इसी के साथ ये केस भी यहीं खत्म होता है। अब इस दुनिया में अगर भरोसा किया जाए तो किस पर? मैं आज आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। I'll see you guys next week unraveling another case. This is me, Sachin Negi, signing off.